दिस इज़ बलबीर और आप देख रहे हैं कोड क्रॉप। मैंने आपको एक अपने वीडियो में बताया था कि आप अपने लोकल सिस्टम पे वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जब इंस्टॉल करते हैं तो वो ऐसा दिखता है। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वर्ड जो HTML होता है उसको वर्डप्रेस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो मेरे पास ये HTML है, ये देखिए, ये पूरा 1 पेज का HTML है। मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दूंगी कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ज़्यादा फंक्शंस वगैरह के बारे में इस वीडियो में नहीं बता रही हूँ, जस्ट कन्वर्ट करना बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास ये index.html है और ये assets फोल्डर मिला है मुझे इसके साथ, जो है CSS, JS, इमेजेस और फॉन्ट्स, सारा सब कुछ है इसके अंदर में। तो अब मैं इस index.html को अपने एडिटर में खोल देती हूँ। आपका जो भी एडिटर है आप उसमें खोल सकते हैं। मेरे पास तो है VS Code। तो मैंने खोला तो मैं इसका सबसे पहले हेडर पार्ट देखती हूँ। हेडर पार्ट में मेरे पास कुछ फाइल अटैच्ड हो रखी हैं, जैसे कि गूगल API की फॉन्ट की फाइल है, CSS है, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। मैं इसको कॉपी कर दे रही हूँ और अपने थीम फोल्डर में जाऊँगी मैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि वर्डप्रेस की फाइल्स इंस्टॉल हो गई थी हमारे सिस्टम पे, उसके बाद मैं ये देख पा रही हूँ कि इसमें WP कंटेंट है। इसके अंदर थीम्स में जाइए। आप बिगनर हैं तो आप 2020 थीम यूज़ करिए। इसके अंदर जाइए, हेडर पे जाइए, header.php। header.php यानी कि हेडर जो हमारे वर्डप्रेस साइट का हेडर होता है वो header.php में सब कुछ रहता है उसका। जैसे आपका लोगो है, आपके मेनू है, ये सारी चीज़ें आपके हेडर में अवेलेबल रहती हैं। तो header.php में सब कुछ है। अब मुझे रिप्लेस करना है अपने हेडर से, तो मैं ये सारी फाइलें यहाँ से हटा दे रही हूँ। ठीक है। हटाने से पहले आप ये जान लें कि ये WP_head करके एक फंक्शन होता है। ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमको नहीं हटाना है, आप ध्यान रखिएगा। इस फंक्शन के जस्ट ऊपर मैं ये सारी फाइल पेस्ट कर दे रही हूँ। अब ये एसेट्स तो मैंने लिख दिया, लेकिन एसेट्स फोल्डर तो मेरे पास नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, इस एसेट्स फोल्डर को कॉपी करके अपने 2020 थीम के अंदर मैं इसको पेस्ट कर दे रही हूँ। पेस्ट करने के बाद में अब इसको पाथ तो चाहिए, इसको पता कैसे चलेगा कि एसेट्स है कहाँ। तो हमारे वर्डप्रेस में एक हमको बहुत अच्छा फंक्शन मिला हुआ है, उसका नाम है गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी URI। ये आपकी डायरेक्टरी की URI बता देता है। तो आप इस फंक्शन को इसके आगे लगा दीजिए, एसेट्स के आगे लगा दीजिए। आप चाहें तो अपनी फाइल को रिप्लेस ऑल करके भी यहाँ से सब एसेट्स के आगे जो भी है वो रिप्लेस कर दीजिए, बट मैं थोड़ा कम रिकमेंड करती हूँ। तो मैं एक एक के पास जाके ही उसको पेस्ट करती हूँ। अब मैं इसको सेव कर दे रही हूँ। अब नेक्स्ट मेरा जो काम है कि मुझे मेनू चाहिए। तो मेनू मेरा कहाँ से है, बॉडी से लेकर ये मेरा मेनू यहाँ एंड हो गया। मैं इस पूरे सेक्शन को कॉपी कर देती हूँ। एज ए डेवलपर आपको पता होना चाहिए कि आपको हेडर में कौन सी चीज़ें रखनी है। तो ये मैं डिसाइड नहीं करूँगी, ये आप ही डिसाइड करेंगे कि आपको अपने हेडर में क्या क्या रखना है। तो मुझे तो अपने हेडर में ये नेम बार रखना है, तो मैंने नेम बार रख लिया। आप जो रखना चाहें वो रख सकते हैं, बट इस HTML के अकॉर्डिंग सभी पेज पे ये हेडर पार्ट आना चाहिए। तो ये हेडर पार्ट यहाँ पे मैंने लगा दिया है। ठीक है। इसको मैं सेव कर दे रही हूँ। अगेन मैं इस फंक्शन को कॉपी कर रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो हेडर में मेरे पास एसेट्स है, यहाँ पे अभी भी एसेट्स के आगे मुझे लगाना पड़ेगा, इसको पाथ देना पड़ेगा मुझे एसेट्स का। तो मैं यहाँ दे रही हूँ। एक बार चेक कर लेते कुछ रह तो नहीं गया इसके अंदर। आई गेस लोगो रह गया। हाँ, लोगो को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आई थिंक कुछ भी रहा नहीं है। 18/18 हो चुका है। 18/18 में सब आ गए हैं इसके अंदर। इसका मतलब सारे 18 एसेट्स के आगे मैंने, ये वैसे कमेंटेड है इसलिए मैंने लगाया नहीं था, बट मैं फिर भी लगा दे रही हूँ। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, सब में आ गया मेरा। अब इसको एक बार हम खोल के देख लेते हैं इसकी क्या हाल है। ये लोड हो रहा है। अब ये दिखाएगा कि इसके हेडर में क्या क्या है। ये लोड हो रहा है, बट कम्प्लीटली लोड क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने अभी इसमें लोडिंग फाइल्स लगाई नहीं है। तो चलिए हम फुटर पे काम कर लेते हैं, बिकॉज वो लोड नहीं हो रहा है। तो अब हम जाएंगे index.html पे और इसके फुटर के पार्ट को चेक करते हैं कि फुटर में क्या है। फुटर में भी कुछ फाइल्स हैं। यहाँ पे डेफिनेटली कुछ लोडिंग JS होगी, जो अभी हमने डाली नहीं है, इसलिए ऊपर वो लोड नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखिए, डिव जो क्लोज हो रहा है, कौन सा डिव है, ये वही डिव है जो आपने हेडर में लगाया था।
तो इस div को आपको एनी हाउ फुटर में क्लोज करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी सारी डिज़ाइन डिस्टॉर्ट हो सकती है। तो मैं इस पार्ट को, पूरे पार्ट को कॉपी कर दे रही हूँ और अपने फुटर डॉट पी में लगाऊंगी। फुटर डॉट पी कहाँ है मेरा? 2020 थीम के अंदर फुटर डॉट पी ये रहा। अब फुटर डॉट पी में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इन सबको रिप्लेस कर दे रही हूँ। अभी एक चीज़ सेम ध्यान देने की है, यहाँ पे मैं बॉडी को हटा दे रही हूँ। WP कंटेंट जो होता है, WP कंटेंट नहीं, WP फुटर जो होता है, ये आप इस फुटर डॉट पी में से नहीं हटा सकते, क्योंकि ये सेम जैसे मैंने आपको बताया कि WP हेडर आप नहीं हटा सकते, क्योंकि ये बहुत सारे जो फंक्शंस हैं उनसे कनेक्टेड रहता है, उनको कनेक्ट करके रखता है आपकी वर्डप्रेस से। इसके बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी, बट ये आप नहीं हटा सकते। अगर आप ये हटाएंगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ें आपके वर्डप्रेस में काम करना बंद कर सकती हैं। तो फिलहाल आप इतना ही समझिए कि इन दो चीज़ों को हमें नहीं हटाना है किसी भी हालत में। तो आप फुटर पे जाइए, यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए एज सच। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया एज सच। ओके, मेरे पास और भी हैं, सबको कर दी रिप्लेस, और भी कर सकते हैं, अगर आपको समझ आ रहा है तो आप कर सकते हैं। मैंने सबको कर दिया ऑलमोस्ट, एक बार मैं चेक कर देती हूँ कुछ रह तो नहीं गया। तो सब हो गया है, इसमें कुछ रहा नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम अपने पेज की एक बार ही हालत देख लेते हैं। इसको मैं रिफ्रेश कर दे रही हूँ, तो लोड हो रहा है, ये हो गया लोड, ठीक है। अभी मेरा हेडर कुछ इतना कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो बीच का कंटेंट है इसको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं जाऊंगी अपने 2020 फोल्डर में, और इसके अंदर मेरा है टेम्पलेट पार्ट्स में कंटेंट डॉट पी पे जाऊंगी। ये जो कंटेंट डॉट पी है, यही वो पूरा कंटेंट है जो मुझे इस पेज पे दिख रहा है। तो मुझे इस पूरे पेज को इस पेज से रिप्लेस करना है। तो मैं क्या करूँगी, अपने HTML पेज पे जाऊँगी और जितना भी मेरा मटेरियल बचा हुआ है उन सबको मैं कॉपी करूँगी। आई मीन बॉडी पार्ट को मैं कॉपी कर लूँगी। ये मेरा बॉडी पार्ट है, इसको मैंने कॉपी कर लिया और सीधा सीधा कंटेंट डॉट पी के अंदर इसको मैंने पेस्ट कर लिया। अब मैं इसको रिफ्रेश करके देख ले रही हूँ अपने पेज को कि क्या हाल है इसके। ये लोड हो रहा है, ठीक है, बट अभी भी आप देखेंगे इसमें ठीक से वो स्टाइल नहीं है ये जो इसमें है। तो अब हम क्या करेंगे, 2020 फोल्डर में स्टाइल डॉट CSS पे जाएंगे। ये जो स्टाइल डॉट CSS है, ये बहुत इम्पोर्टेंट फाइल है, इसमें आप बहुत ध्यान से काम कीजिएगा। इसके अंदर जितनी भी स्टाइल्स लिखी हुई हैं ये सारी 2020 थीम की स्टाइल्स हैं, इनको हम यहाँ से completely रिमूव कर देंगे। लेकिन एक बात इसमें ध्यान देने की है कि आप ये थीम नेम, यहाँ पे थीम नेम मेंशन है, हमारा टेक्स्ट डोमेन मेंशन है, तो इस फाइल को आपको टच नहीं करना है। ये सब कुछ यहाँ रहेगा, अदरवाइज आपकी वर्डप्रेस की थीम नहीं चलेगी, ठीक है। अब आप हम लोग जाते हैं अपने फाइनल रिफ्रेश पे। तो आप रिफ्रेश करिए, आपका लोडिंग हो रहा है। अब लोडिंग करेंगे तो इसमें क्या दिखेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली जो हमारा HTML पेज था वैसा का वैसा इसमें दिखेगा। आप पूरा चेक कर सकते हैं, पूरा वैसा का वैसा आएगा जैसा इसमें है। तो ये था सिंपल तरीका वर्डप्रेस को चेंज करने का, HTML से HTML टू वर्डप्रेस करने का। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।